अब गाइज एप्लीकेशन ऑफ वास्तु, वास्तु कहाँ कहाँ यूज होता है। अब ऐसी तो कोई मतलब प्लेस है नहीं जहाँ पे वास्तु यूज नहीं होता है। बिल्डिंग्स में हर जगह कंप्लीट वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही वो हम बना सकते हैं, इतना पावर है वास्तुशास्त्र में। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि बेसिक्स कौन से एप्लीकेशन है वास्तु के जहाँ हमें वास्तु अप्लाई करना है। वास्तु फॉर प्लॉट एंड लैंड और लैंड, ठीक है। किसी को कोई प्लॉट या लैंड खरीदने हैं तो उसके लिए उन्हें वास्तु देखना है। पोजीशनिंग मतलब कौन से लोकेशन, तो प्लॉट का या लैंड का मायने रखता ही है, लेकिन लोकेशन के साथ साथ उसका शेप कैसा है, उसका शेप के बाद वाटर टेबल लेवल वहाँ पे कैसा है। अब वास्तु के हिसाब से अलग तरीके से देखते हैं, तो वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ अदर नेचुरल सोर्सेस है वो कैसे है, रोड कैसे है, रोड की पोजीशनिंग कैसी है, इलेक्ट्रिक का अगर लाइन गया हुआ है तो इलेक्ट्रिक लाइन का पोजीशनिंग कैसा है। ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको कंसीडर करके हमें कोई भी प्लॉट या लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो प्लॉट या लैंड खरीदते वक्त भी वास्तु का यूज होता है। देन वास्तु फॉर प्लानिंग, ऑब्वियसली अगर आप घर का प्लान कर रहे हो तो उसमें तो आपको वास्तु कंसीडर करना ही है कि कौन से पोजीशन में कौन सी रूम आने वाली है। उसका मैं आपको एक चार्ट दूंगा, आगे आने वाला है वो चार्ट आपने एक बार स्टडी कर लिया तो आपको जनरल आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई ये कॉर्नर में क्या रहता है, वो कॉर्नर में क्या रहता है। इस टाइप से जैसे किचन है वो आग्नेय कॉर्नर में रहती है, मास्टर बेडरूम नैऋत्य कॉर्नर में रहती है। तो इस तरह से आपका एक जनरल आइडिया आपको आ जाएगा। देन वास्तु फॉर इंटीरियर लाइक कलर, फर्नीचर, शो पीसेस, हाँ ये सारी चीजों के लिए भी वास्तु होता है। इवन आप दीवार पे जो फोटो टांगते हो उसके लिए भी वास्तु है, बिलीव नहीं करोगे आप शायद, लेकिन उसके लिए भी वास्तु होता है। अब इतना डीप तो हमें जाना नहीं है, हम कोई वास्तु शास्त्रज्ञ नहीं है, ठीक है। और इतना सोच सोच के कोई फोटो लगाने वाला नहीं है आपका जो क्लाइंट है वो, फिलहाल की लेवल पे। फ्यूचर में आपके वो क्लाइंट अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आई विल बी हैप्पी फॉर यू। लेकिन राइट नाउ ये स्टेज पे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इन चीजों के लिए भी वास्तुशास्त्र होता है, ठीक है। वास्तु फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड प्लम्बिंग, ऑब्वियसली इसके लिए भी वास्तु होता है। आपकी जो पानी की टंकी है वो कहाँ पे होनी चाहिए, ओवरहेड टैंक्स जो है, ग्राउंड टैंक वाटर टैंक है वो कहाँ पे होनी चाहिए, आपका मीटर कौन सी पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें भी वास्तुशास्त्र के अंडर आती है। वास्तु फॉर वाटर सोर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, आपका जो मेन वाटर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बोरवेल या फिर जो कुआं होता है, वेल होती है, वो कहाँ पे होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए ईशान्य कोण में, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो मेन वाटर सोर्स है वो कहाँ पे होना चाहिए, ईशान्य कोण में होना चाहिए। देन ड्रेनेज सिस्टम आपका कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसके लिए भी वास्तु के कुछ नियम है। और ऐसा कोई मतलब चीज ही नहीं बची है जिसमें वास्तु के नियम नहीं है। अगर आप पढ़ने जाओ तो पूरा आपका एक साल का फुल कोर्स आप कर सकते हो, इतना वास्तुशास्त्र डीप है। लेकिन हमें उतना डीप फिलहाल नहीं जाना है, हमें बस मेन आप 2 BHK 3 BHK प्लानिंग कर पाओ, इतना फिलहाल हमें सीखना है, राइट। सो इनमें जो मेन है गाइस, एक प्लॉट एंड लैंड का थोड़ा ज्यादा, और प्लानिंग, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे कोई कस्टमर आपके पास आता है तो सबसे पहले तो आपको उसके साथ डिस्कस करना है वास्तु प्लॉट के बारे में, कि हाँ भैया आपका प्लॉट ऐसा है, या फिर आपको अगर प्लॉट खरीदना है तो आपको इस तरह से प्लॉट खरीदना चाहिए, ये चीजें उसमें आती है। तो चलिए देखते हैं कि वास्तु फॉर प्लॉट कैसा रहेगा। बाय शेप हम देखते हैं पहले। सो गुड पोजीशनिंग में कौन से प्लॉट्स आ गए, देखिए रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर प्लॉट्स। ये जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है ये है हमारा प्लॉट, और उसमें ये जो ऑरेंज कलर का बना हुआ ये है हमारा घर, ठीक है। ये हम ऐसे कंसीडर करके चल रहे। तो अगर आपका प्लॉट रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छा प्लॉट है, इजी टू कंस्ट्रक्ट है, इजी टू प्लान है, मस्त है। फिर बैड कौन सा है, जैसे कोई सर्कुलर प्लॉट है या सेमी सर्कुलर प्लॉट है, कोई ट्रायंगुलर प्लॉट है, तो ये इस टाइप के प्लॉट्स आपको नहीं खरीदने हैं, कभी नहीं खरीदने हैं, ठीक है। आप आपके जो क्लाइंट है उनको भी सजेस्ट करो कि आप अगर पॉसिबल है तो इस टाइप के प्लॉट्स मत खरीदिए। अब जो प्लॉटिंग सिस्टम पड़ती है उसमें तो जनरली ये टाइप के प्लॉट कोई डिजाइन करता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी बची हुई कॉर्नर लैंड होती है तो उसमें इस टाइप का शेप आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इस टाइप के प्लॉट आपको नहीं खरीदने हैं या किसी को सजेस्ट भी नहीं करनी है। अब इसके पीछे का मैं आपको रीजन यही पे विजुअली बता देता हूँ।
देखिए, जो आपका घर बनता है, ये जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है, ये आपका घर है। तो रेक्टेंगुलर शेप में ही मोस्टली हमारे घर बनते हैं। जितना विड्थ है उतना लेंथ नहीं होता है, लेंथ थोड़ा ज्यादा ही होता है घर का। तो यहाँ पे आप देखिए तो इवन आपकी जगह छोटी है चारों तरफ से, ठीक है। ये लाइन जो है या ये वर्टिकल लाइन है, जो स्पेसिंग छोटी है आजू बाजू से, एकदम इवन है, बराबर बैठा हुआ है घर उसमें। लेकिन ये सर्कुलर में आप देखिए, यहाँ पे बहुत जगह वेस्टेज होगी। यहाँ जगह ही नहीं मिली कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में, और यहाँ पे अननेसेसरी बड़ी जगह मिल गई। यहाँ फ्रंट में ज्यादा जगह चाहिए थी तो यहाँ पे जगह ही नहीं मिल रही है आपको। सेम अगर आप सेमी सर्कुलर में देखिए, यहाँ पे भी कॉर्नर में जगह नहीं मिल रही है। तो वेस्टेज ऑफ लैंड यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है। ट्रायंगुलर में भी आप देखिए तो ये आगे तो ये ट्रायंगल ही बन गया है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते अच्छे से, ना पार्किंग हो पाएगी, ना पोर्च हो पाएगी, ना डेकोरेटिव आप कुछ बना पाओगे। तो ये दोनों ट्रायंगल में आप देखिए तो जो जगह छूट रही है वो इवन नहीं है। इसकी वजह से घर का ना तो लुक आएगा, ना जो यूज है प्लॉट का वो प्रॉपरली हो पाएगा। इतना महंगा हमने प्लॉट खरीदा है तो उसका यूज भी तो प्रॉपरली होना चाहिए ना, तो उस हिसाब से। देन और कौन सा है, देखिए इस टाइप का जो प्लॉट होता है उसे बोलते हैं गौमुखी। देखिए ये साइड में रोड है, समझ लीजिए, जहां पे ये नाम लिखा हुआ है गौमुखी, उधर रोड है। गौमुखी मतलब क्या, गायमुखी भी इसे बोलते हैं, ठीक है। जो गौ माता होती है उसके हिसाब से इसको ये नाम दिया गया है गौमुखी प्लॉट। तो अगर इस टाइप का प्लॉट है तो अच्छा प्लॉट है, ये वास्तु में अच्छा माना गया है। इसमें आपका जो घर बैठेगा वो इस टाइप से बैठेगा, तो भी आपका जो जगह छोटा हुआ है। अब रेक्टेंगुलर नहीं है तो गौमुखी, इससे अच्छा रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर तो और भी अच्छी बात है, लेकिन रेक्टेंगुलर नहीं मिल रहा है तो इस टाइप का प्लॉट मिल रहा है तो आपको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अपोजिट अगर प्लॉट है, व्याघ्रमुखी है, इसको व्याघ्रमुखी या फिर वाघमुखी भी बोलते हैं, टाइगर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो व्याघ्रमुखी नहीं होना चाहिए। व्याघ्रमुखी कैसे, यहाँ पे आपका रोड है जहाँ पे नाम लिखा हुआ, ठीक है, टॉप में आपके रोड है। तो जो शॉर्टर विड्थ है ये अगर रोड के अलाइनमेंट में है, पैरेलल है रोड को यहाँ पे फ्रंट फेस में, तो ये गौमुखी हो गया। और जो आपका बिगर स्पैन था विड्थ में, वो अगर रोड के पास है तो ये व्याघ्रमुखी है। तो ये हमें फिर नहीं लेना है। इसमें क्या हुआ, आप देखिए पीछे की साइड में आपको ज्यादा जगह नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन ये इतनी जगह फ्रंट में बहुत ज्यादा मिल गई, लेकिन इसका उतना यूसेज नहीं होता है, ठीक है। तो ये मतलब प्लानिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब वास्तु के हिसाब से आप देखोगे, जैसे मैंने बताया था कि सुपरस्टिशन एंड साइंस, तो सुपरस्टिशन के हिसाब से आप देखोगे तो नहीं, व्याघ्रमुखी मौत को बुलाता है या घाटे को बुलाता है। जो हमारा दुश्मन है वैसे मुंह खोल के बैठा हुआ है और हम उसके अंदर जा रहे हैं, ऐसा उसका मीनिंग होता है, वगैरह वगैरह जो भी वो बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतने साल से प्लानिंग कर रहा हूं तो मुझे पता है कि प्लानिंग करते हो क्या दिक्कत आती है प्लॉट के शेप के हिसाब से। तो बाय एक्सपीरियंस मैं आपको ये कह सकता हूं कि गौमुखी प्लॉट में ये दिक्कत आपको नहीं जाएगी जितना आपको व्याघ्रमुखी प्लॉट में जाता है। जो आजू बाजू जगह छूटती है उसमें तकलीफ होती है। देन गाइस, बाय रोड, वास्तु शास्त्र बाय रोड। अभी प्लॉट का शेप एंड साइज तो हमने देख लिया, रोड कौन से साइड में है इसके हिसाब से भी प्लॉट का वास्तु बैठता है। ये आपको अभी देखिए उतना डीप आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जब आप प्लानिंग बनाने लगोगे, जब आपको सारी पोजीशंस पता चलेगी यूनिट्स की, सारे बेडरूम और बाकी सारे जितने भी यूनिट्स है, तो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई अगर ये डायरेक्शन में रोड रहा तो प्लानिंग करने में कितनी आसानी जाती है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। बाय रोड अगर आप देखते हो तो नॉर्थ के साइड अगर आपका रोड है, अब ये इसमें हम दो डायरेक्शन में रोड है, ये वाली केस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो दो रोड अगर आपके प्लॉट को है, कॉर्नर प्लॉट आपका है, नॉर्थ एंड ईस्ट में है तो भाई बेस्ट है, कोई टेंशन ही नहीं है आपको प्लानिंग करने के लिए। उसमें भी अगर शॉर्टर जो स्पैन है ये नॉर्थ की तरफ है तो और भी बढ़िया है। नॉर्थ एंड वेस्ट की तरफ है तो गुड है, इससे भी हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी बढ़िया है, लेकिन बेस्ट नहीं है बट गुड है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया चल जाएगा। साउथ एंड ईस्ट है तो इसको मैं एवरेज कहूंगा। एवरेज क्यों, क्योंकि एक तो शॉर्टर स्पैन साउथ की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ होता तो अच्छा था, ये साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए एज फार एज पॉसिबल।
एंड सेकंड थिंग इज अभी एवरेज क्यों है, क्योंकि ईस्ट की तरफ भी एक रोड है, तो ईस्ट की तरफ एक रोड है, तो ये रोड को कंसीडर करके हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, इसमें एक मीडियम प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन साउथ और वेस्ट है तो ये भी एवरेज है, लेकिन जो साउथ और ईस्ट है हमारा उससे तो थोड़ा कम है, ठीक है। यहाँ पे उतनी खास प्लानिंग नहीं बैठेगी जितनी हमारी ये प्लॉट में। तो सबसे बेस्ट ये है, देन गुड, और ये दो एवरेज। अब ये उसमें हमने वर्टिकल पोजीशनिंग देखी थी, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग है, ठीक है। वर्टिकल में कैसा था, देखिए ये जो शॉर्टर स्पैन है नॉर्थ को पैरेलल था, इसमें क्या हो रहा है, नॉर्थ को लॉन्गर स्पैन पैरेलल है और शॉर्टर स्पैन ईस्ट को है। ये भी बेस्ट है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्ट एंड साउथ है तो ये गुड है, क्योंकि ईस्ट को रोड है इसलिए गुड है, ईस्ट का रोड नहीं रहता तो फिर तो ये वर्स्ट था। नॉर्थ एंड वेस्ट को है तो ठीक है, ये एवरेज है, क्योंकि जो शॉर्टर स्पैन है ये वेस्ट की और है, इस डायरेक्शन में है। एंड वेस्ट एंड साउथ है तो ये एवरेज है, ठीक है। अब हो सकता है कि आप लोगों को ये सारा सुनते हो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये क्या चल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको बेस्ट और एवरेज ये करना है। तो टेंशन मत लीजिए, आप जब प्लानिंग स्टार्ट करोगे और आपके जैसे जैसे धीरे धीरे प्लान बनना चालू हो जाएगा, तब आपको अल्टीमेटली समझ में आ गया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में अगर आपके मतलब दिमाग के अंदर अगर कुछ नहीं जा रहा है तो टेंशन मत लीजिए, बिंदास सिर्फ सुनिए, जब प्लानिंग का आपका स्टेज आएगा तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। डोंट टेक लोड। अब सिंगल रोड वाला भी कंडीशन हम देख लेते हैं। सिंगल रोड में अगर नॉर्थ की तरफ है तो भाई बेस्ट है, ईस्ट की तरफ है तो गुड है, वो लॉन्गर स्पैन, शॉर्टर स्पैन रहता तो ठीक था। वेस्ट की तरफ है तो एवरेज है, साउथ की तरफ है तो नॉट रिकमेंडेड। आपका शॉर्टर स्पैन अगर साउथ की तरफ है तो नॉट रिकमेंडेड। अब किसी ने खरीद लिया है तो वो बात अलग है, कहीं पे अवेलेबल नहीं रहते तो वो मतलब कभी कभी मैनेज करना पड़ता है, बट ज्यादातर करके आप साउथ की तरफ है तो रिकमेंड मत कीजिए। सेम लॉन्गर स्पैन अगर आपका नॉर्थ की तरफ है तो ये गुड है, ईस्ट की तरफ शॉर्टर स्पैन है तो ये बेस्ट है। देखिए क्या होता है, लॉन्गर स्पैन जनरली रोड की तरफ पैरेलल नहीं होना चाहिए। ये प्लॉट आपका अगर ऐसा है, ये देखिए ये वाला बेस्ट वाला, तो क्या है कि आपको ऐसा डेप्थ मिलता है, ये विड्थ कभी भी रोड की तरफ कम होनी चाहिए। अब ये टाइप का प्लान बनाओगे तो पूरा ये जो कंप्लीट लॉन्गर लेंथ है हमारे घर की, ये टोटल फ्रंट से दिख रही है कंप्लीट इतना, और यहाँ पे सिर्फ छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये हिडन है, तो ये अच्छा रहता है। देन वेस्ट की तरफ है रोड अगर तो एवरेज है, साउथ की तरफ तो वर्स्ट है, उसमें भी पैरेलल लॉन्गर स्पैन है तो फिर ये तो बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वास्तु फॉर लैंड प्लॉट के हिसाब से, राइट।